पाकिस्तान से बिना वीजा नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने हरियाली तीज के मौके पर सचिन मीणा की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। इस दौरान सीमा ने जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार और सभी भारतवासियों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। सीमा ने इस दौरान हरे रंग की साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाया। सीमा इससे पहले ही दावा कर चुकी थी कि वो अब हिंदू हैं, लिहाजा हरियाली तीज के मौके पर उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सचिन मीणा की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। सीमा ने इस दौरान वहां रखी देवी देवताओं की तस्वीरों की आरती की और उन्हें तिलक लगाया। साथ ही गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगाए। सीमा ने इस मौके पर जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस दौरान सीमा के साथ सचिन और उनके बच्चे भी पूजा के दौरान वहीं मौजूद दिखे। सीमा ने उन्हें पूजा का तिलक भी लगाया। सीमा हैदर इससे पहले भी 15 अगस्त के मौके पर हाथ में तिरंगा लिए भारत जिंदाबाद के नारे लगा चुकी हैं। वहीं आज एक बार फिर उन्होंने राम नाम के जयकारे से अपनी बात की शुरुआत की और हरियाली तीज के मौके पर पूरे देश को बधाई देते हुए सीमा ने फिर राम नाम का जयकारा लगाया। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। सीमा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्र पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। उधर पाकिस्तान में सीमा हैदर के जय श्री राम और भारत जिंदाबाद के नारे लगाने पर बेहद नाराजगी जताई गई। पाकिस्तान के लोगों ने सीमा हैदर को कत्ल की धमकी तक दे डाली है। इसके साथ ही ये दावा भी किया कि अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसने मुसलमानों और उनके मजहब का अपमान किया है। गुस्साए पाकिस्तानी लोगों ने सीमा के राम नाम के जयकारे लगाने पर भी एतराज किया। पाकिस्तान के लोगों ने दावा किया सीमा का कोई किरदार नहीं है और आईएसआई ऐसे एजेंट नहीं रखती। वहीं कुछ लोगों ने सीमा को जान से मारने की धमकी भी दी। लोगों ने सीमा के पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर भी कड़ा एतराज जताया। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने अपने पहले पति गुलाम हैदर को उनके आरोपों पर करारा जवाब दिया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा ने दावा किया कि अब वो हिंदू हैं और मरते दम तक हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे पर सीमा ने गुलाम हैदर के आरोपों पर जवाब देते हुए साफ किया कि उनकी वफादारी आखिरी सांस तक भारत के साथ है। जय भारत की जो भी मैं नारे लगाती हूँ मन से लगाती हूँ और एक बार चांस मौका दिया जाए तो देखिए मेरी मोहब्बत जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक इस देश से वफादारी करूंगी। ये मैं कसम खाती हूँ। सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जलील होकर पाकिस्तान से भारत आई और यहाँ जितना उन्हें सम्मान मिला वो पाकिस्तान में कभी नहीं मिला। जो इंसान एक तंग होके जलील होके एक जगह से चला है तो मोहब्बत शायद रहती नहीं है। और जो मुझे यहाँ इज्जत और सम्मान मिली है ना तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। जो मैं जितने भी नारे लगाऊं शायद वो मेरे लिए कम होंगे। जितनी मैं भारत माता की जय करूं वो कम होगी। सीमा हैदर ने इस दौरान पाकिस्तान की सच्चाई भी बयान की और बताया कि किस तरह से वहां लोगों को जलील किया जाता है। सीमा ने दावा किया कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत तो बेहद ही खराब है और महिलाओं को फोन भी उनकी शौहर की इजाजत पर ही रखने दिया जाता है। सीमा ने बताया वहां एयरपोर्ट पर कुछ रिश्वतखोर पाकिस्तानियों ने उनके पैसे भी छीन लिए थे। जब मैं आ रही थी तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो भी हमारे एयरपोर्ट में मुझसे छीन लिए। ऐसे वहाँ रिश्वतखोर लोग रहते, ऐसे वहाँ जलील करने वाले लोग रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ। सीमा ने दावा किया कि गुलाम हैदर से उसका तलाक हो चुका है, लिहाजा वो किसी से भी शादी करने के लिए आजाद थी और अब गुलाम हैदर उसे बेवजह परेशान कर रहा है। पाकिस्तान में जुबानी तलाक चलती है, कोई और कोर्टों में नहीं भागती। वहाँ मुंह से तलाक दिया बस चली जाओ, अब दूसरी शादी कर सकते हो। तो ये चीज वो मानने से इनकार कर रहे हैं। तो तलाक तो हमारी हो चुकी। सीमा ने इस दौरान गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग को भी खारिज कर दिया। सीमा ने दावा किया कि गुलाम हैदर ने कभी भी उसके बच्चों को ना तो प्यार दिया और ना ही उसके लिए कुछ किया। सीमा के मुताबिक जब उसके बच्चे छोटे थे तभी गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया था, जिसके बाद से उसने कभी भी ना तो उस पर ध्यान दिया और ना ही उसके बच्चों पर। सीमा ने गुलाम को बच्चे सौंपने से साफ इनकार कर दिया और अपनी पहली पत्नी के बच्चों को पालने की नसीहत दी। पहले के 2 बच्चे पाले सर, वो पालेगा, फिर तीसरी से बच्चे होंगे वो पाले।
मेरे बच्चों का नाम ना ले। मेरे बच्चे मासूम है, उनकी माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, और मेरे अब्बू इनके लिए सब कुछ थे। सीमा ने दावा किया कि जितना प्यार उसके बच्चों को सचिन से मिला वो गुलाम हैदर से कभी नहीं मिला। हर कोई किसी और के बच्चे नहीं पाल सकता। इन्होंने मेरे बच्चों को गोद लिया। इन्होंने वहीं पे फोन पे ही कहते थे कि मैं पालूंगा। मेरे बच्चों को इतना प्यार देते थे कि फोन पे मेरे बच्चे इनको पापा कह के बुलाते थे। सीमा ने बताया कि सचिन से मिले प्यार की वजह से ही वो पाकिस्तान से भारत आई, लेकिन उनके आने का तरीका सही नहीं था, जिसे सीमा ने मानते हुए बताया कि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए वो नेपाल से भारत में दाखिल हुए। क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान से सीमा को वीजा नहीं मिल पाया था, जिसके बाद सीमा ने इसे मजबूरी में उठाया गया कदम बताया। सब लोग कहते हैं सीमा सही तरीके से क्यों नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश करी सही तरीके से आने की, बहुत कोशिश करी वीजा लगवाने की। मुझे वीजा नहीं लगा, मैंने मजबूरन ये रास्ता अपनाया। सचिन मेरे पति हैं। सीमा ने पीएम मोदी और सीएम योगी से भी उन्हें भारत में रहने देने की अपील की। यहाँ के महाराज योगी जी से, मोदी जी से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वापस ना भेजा जाए। बोले जितनी जो भी चाहेंगे ना, छोटे से एक कमरे में सारी जिंदगी बिता लूंगी। राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को ससुराल में छोड़कर इरफान हैदर नाम के एक शख्स के साथ कुवैत चली गई, जहां वो दीपिका से नजीरा बन गई और वहां से एक वीडियो जारी कर उसने दावा किया कि ससुराल में उसे कई सालों से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके बाद मजबूरी में उसने ये कदम उठाया। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। दीपिका से नजीरा बनी इस महिला ने अपने ससुर पर भी कई आपत्तिजनक आरोप लगाए। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहीं ससुराल वालों ने आरोपों से इनकार करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया। बिहार में पत्रकार की मौत मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में हनुमान मंदिर हटाने पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सोसाइटी के लोगों ने हनुमान प्रतिमा स्थापित की थी, जिसे रातों रात हटा दिया गया। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म पर धुआं छा गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रेन में कोई मौजूद नहीं था और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र के पालघर में चोरों ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक स्प्रे छिड़का और फिर मशीन से कैश लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील और अपमानजनक पोस्ट करने वालों को लेकर बेहद अहम बात कही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को सोशल मीडिया का उपयोग करना आवश्यक लगता है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। पूर्व विधायक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें महिला पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित केस में आपराधिक कार्रवाई पर रोक से इनकार किया और कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोग आपराधिक कार्रवाई से बच नहीं सकते। जी न्यूज़।